सभी स्टूडेंट का फिर से एक बार स्वागत है फार्मेसी बाय संजीव सर में, जिसमें मैं आज आपको कॉलोनी काउंटर के बारे में बताऊंगा, जिसमें कॉलोनी फार्मिंग यूनिट्स को कैसे काउंट करते हैं और कैलकुलेशन कैसे करते हैं, प्रोसेस बाय प्रोसेस सारे स्टेप्स को मैं आपको बताऊंगा। जो बैक्टीरियल कल्चर पेट्री प्लेट्स में डेवलप होता है, मॉर्फोलॉजिकली स्ट्रक्चरली कॉलोनी कैसे काउंट करी जाती हैं कॉलोनी मार्कर के थ्रू, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम आज जानेंगे कॉलोनी काउंटर के थ्रू। ये कॉलोनी काउंटर है जिसमें आप देख रहे होंगे ये मैग्नीफाइंग लेंस लगा हुआ है, ठीक है, और ये स्क्वायर बने हुए हैं और इसमें ये लाइट है, ठीक है। ये आपका कॉलोनी काउंटर ऑलरेडी मैंने ऑन करके रखा हुआ है। इसमें हम देखते हैं वन बाय वन कौन क्या क्या चीज़ें हैं। अभी तो यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी हम कुछ काउंट नहीं कर रहे हैं। बट यहाँ पर जो जो बटन है उनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखिए होल्ड का बटन हुआ है, ठीक है, होल्ड है। उसके बाद आपका सेव का है, जो भी आप डाटा इसमें सेव करना चाहते हैं। उसके बाद चेक मेमोरी है, जो आपकी पास्ट मेमोरी उसको कैसे चेक करते हैं। इसके बाद यहाँ पे रिसेट का बटन है, रिसेट करना चाहते हैं अगर कुछ गलत हो गया है। फिर मेमोरी लोकेशन है यहाँ पर। उसके बाद है काउंट करेक्शन, कैसे अगर काउंट करेक्शन में कुछ गड़बड़ हो गया उसको कैसे करेक्ट करें, तो वो वैल्यू आप यहाँ से करेक्ट कर सकते हो। ये देखिए आपकी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, यहाँ से काउंट करेक्शन आपका कम हो जाएगा, ठीक है। हम रिसेट कर देते हैं, आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब क्या करते हैं हम, फर्स्ट ऑफ ऑल एक पेट्री प्लेट लेते हैं जिसमें हमने क्या किया है, बैक्टीरियल कल्चर का इनोकुलेशन किया। यहाँ पर मेरे पास 3 बैक्टीरियल कल्चर हैं, आप देख सकते हैं तीनों को बहुत इजीली तरीके से। जो मिड में पेट्री प्लेट है उसमें जो बैक्टीरियल कल्चर है, नॉर्मली एगार का सॉल्यूशन पेट्री प्लेट में पोर कराने के बाद ये बैक्टीरिया वो हैं जो मिड में आपको देख रहे हैं। ये फिंगर्स में जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं ये येलो कलर को आपको दिख रहे होंगे। साइड में तो जो 2 पेट्री प्लेट्स हैं उसमें बैक्टीरियल कल्चर लिया गया था, उसमें देखिए आपको रेडिश कलर, ब्राउन कलर, ग्रे कलर, लाइट येलो कलर, व्हाइटिश कलर की कॉलोनीज ग्रो हुई हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इनमें से किसी एक पेट्री प्लेट को हम लेते हैं और आप बहुत इजीली देख सकते हैं इसमें कितना अच्छी तरीके से जो है कॉलोनीज ग्रो हुई हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, इन्हीं कॉलोनीज को 1 बाय 1 हम काउंट करेंगे ऑन कॉलोनी काउंटर, ठीक है। कॉलोनी काउंटर पर काउंट कैसे करते हैं, ये मार्कर लगा रहता है इसी से कॉलोनी काउंटर में, जो बीप की आवाज देगा जैसे ही हम बैक्टीरियल कॉलोनी को काउंट करते हैं, ठीक है। जैसे सपोज दैट ये कॉलोनीज हैं, ये देखिए रीडिंग आपकी बढ़ती चली जाएगी 1 बाय 1। जैसे जैसे हम काउंट करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, आपकी डिजिट जो है वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। ऐसे करके हम कंटिन्यूअस जितनी भी बैक्टीरियल कॉलोनी है इस मार्कर के थ्रू हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। और काउंट करने के बाद सपोज दैट मैंने 19 तक ही काउंट किया है, ये वैल्यू आप क्या कर सकते हो, मेमोरी लोकेशन में जाके इसको सेव कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। अगर आपको होल्ड करना है होल्ड कर सकते हैं। काउंट करेक्शन अगर करना है, सपोज दैट आपको बढ़ाना है, तो यहाँ से काउंट करेक्शन हो सकता है और यहाँ से आपका चेक मेमोरी कर सकते हैं, ठीक है। ये तो रहा आपका कॉलोनी काउंटर, और ये इस पे मैग्नीफाइंग लेंस लगा हुआ है जिससे हम ये देख सकते हैं जो कॉलोनीज हैं उनको बड़ा करके कि जो कॉलोनीज हैं वो कितनी काउंट हो चुकी हैं हमारी, ठीक है। और जो डाटा होगा वो आपका फीड होता रहेगा यहाँ पर, ठीक है। ये तो मैंने पूरा प्रोसेस बताया कि कॉलोनी काउंटर पे हम कैसे बैक्टीरियल कल्चर का या फंगल कल्चर जो ग्रो होता है उसकी कॉलोनीज को कैसे हम काउंट करते हैं। उसी तरीके से एक ये देखिए, इसमें ये कुछ कॉलोनीज येलो कलर की ग्रो हुई हैं, इनको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। और सेम प्रोसेस तरीके से एक और कल्चर ग्रो हुआ है जिसको आप ये देख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ते हैं कि इसके आगे का जो स्टेप आएगा उसको हमको क्या करना है, कैसे काउंट करना है, ठीक है। ये तो एक नॉर्मल सा मैंने एक एट रैंडम 19 मैंने सिलेक्ट किया, बाकी कॉलोनीज तो इसमें बहुत सारी हैं, लगभग आपकी 200 के करीब इसमें कॉलोनी निकलेंगी अगर हम काउंट करेंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस पे। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि कैसे हम काउंट करते हैं
कॉलोनीज को कॉलोनी फार्मिंग यूनिट पर ml इज इक्वल टू फार्मूला होता है नंबर ऑफ कॉलोनीज इनटू टोटल डाइल्यूशन फैक्टर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कल्चर प्लेटेड इन ml, जो हम पेटी प्लेट में लेते हैं। सेकेंड स्टेप है व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉलोनी फार्मिंग यूनिट पर ml ऑफ ओरिजिनल स्टॉक। जो स्टॉक प्रिपेयर हमने किया है उस स्टॉक को सीरियल डाइल्यूशन के थ्रू हम कैसे प्रिपेयर करते हैं और सीरियल डाइल्यूशन क्या होता है वो भी हम समझेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, बैक्टीरियल कल्चर हम प्रिपेयर करते हैं इन कोनिकल फ्लास्क। और बैक्टीरियल कल्चर आपका सॉइल से हो सकता है, कर्ड का हो सकता है, विनेगर का हो सकता है, इसेराइचिया कोलाई का हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे बैक्टीरियल कल्चर प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद आपको 6 टेस्ट ट्यूब लेना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक, उसके बाद क्या करना है, इन टेस्ट ट्यूब में 9 ml इन ईच टेस्ट ट्यूब आपको सेलाइन वाटर फिल कर देना है बाय पिपेट। उसके बाद क्या करना है, 1 ml फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में हम ट्रांसफर करते हैं बैक्टीरियल कल्चर का 1 ml, तो 9 and 1 10 ml इसमें हो जाएगा आपका। ठीक है, और इस फर्स्ट टेस्ट ट्यूब से 1 ml को ट्रांसफर करते हैं टेस्ट ट्यूब सेकंड में, टेस्ट ट्यूब सेकंड से 1 ml ट्रांसफर करते हैं टेस्ट ट्यूब थर्ड में, टेस्ट ट्यूब थर्ड से 1 ml ट्रांसफर करते हैं टेस्ट ट्यूब 4 में, टेस्ट ट्यूब 4 से 1 ml ट्रांसफर करते हैं टेस्ट ट्यूब 5 में, टेस्ट ट्यूब 5 से 1 ml ट्रांसफर करते हैं टेस्ट ट्यूब नंबर 6 में। इतना आपको ओके हो चुका होगा। अब जो बैक्टीरियल कल्चर का डाइल्यूशन है, सीरियल डाइल्यूशन, आपने देखा किस तरीके से 6 नंबर की टेस्ट ट्यूब तक हमने 1 ml ट्रांसफर किया इन ईच ट्यूब। ठीक, अब आगे का प्रोसेस क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। हम क्या करते हैं कि जो पेट्री प्लेट्स हम लेते हैं उसमें यहां पर जो ट्रांसफर हो रहा, तो उसका एक प्रोसेस, स्टैंडर्ड प्रोसेस क्या होता है, सिलेक्ट प्लेट विद नंबर ऑफ कॉलोनीज बिटवीन 30 to 300। हमको ऐसी कॉलोनी को सिलेक्ट करना है जिसमें नियर अबाउट 30 से 300 के बीच कॉलोनीज ग्रो हुई हों। ये स्टैंडर्ड वैल्यू रहती है जिससे हम CFU पर ml नंबर ऑफ कॉलोनीज निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अगला स्टेप फोर्थ है, फाइंड आउट द टोटल डाइल्यूशन फैक्टर TDF। टोटल डाइल्यूशन फैक्टर कैसे निकलेगा, ये डाइल्यूशन का ही फैक्टर हमने यहाँ पे किया, ये डाइल्यूशन का ही प्रोसेस पूरा यहाँ पे हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो पेट्री प्लेट्स लेते हैं उन पेट्री प्लेट्स में, ये पेट्री प्लेट नंबर 1 है, 2 है, 3 है, मैंने आपको 3 पेट्री प्लेट शो भी करी हैं कुछ देर पहले। तो उन तीनों पेट्री प्लेट में सपोज दैट हमने ये माना पेट्री प्लेट नंबर 3 में 9 कॉलोनीज डेवलप हुई हैं, पेट्री प्लेट सेकेंड में 80 कॉलोनीज डेवलप हुई हैं, पेट्री प्लेट फर्स्ट में 468 कॉलोनीज डेवलप हुई हैं। ठीक, अब हम क्या करते हैं, ये कॉलोनीज कैसे हमें पता चली, आपको जस्ट कुछ देर पहले मैंने बताया कि कॉलोनी काउंटर पे मार्कर के थ्रू हमने, बीप के थ्रू हमने काउंट कर लिया कितनी कॉलोनीज। अब यहां पर इस रेशियो को बेटा देखिए बहुत ध्यान से, 30 to 300 है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं इनमें से कौन सी रेंज इसके बीच में आएगी, तो आप कहेंगे सर 80s कॉलोनी वाली P2 प्लेट आपको सिलेक्ट करनी है जिसमें 80 कॉलोनीज लिखा हुआ है। ये वैल्यू इसके बीच में है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, फाइंड आउट द टोटल डाइल्यूशन फैक्टर TDF। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, डाइल्यूशन फैक्टर VF अपॉन VI, ये आपका वॉल्यूम फाइनल है, ये इनिशियल वॉल्यूम है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला है इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम ब्रैकेट में डाइल्यूएंट वॉल्यूम प्लस स्टॉक वॉल्यूम ब्रैकेट क्लोज, ये फाइनल वॉल्यूम हो गई, ऑब्लिक वॉल्यूम ऑफ स्टॉक ट्रांसफर्ड इनिशियल वॉल्यूम, जो इनिशियल वॉल्यूम थी जो हमने ट्रांसफर करी। तो उसके लिए आप बहुत ध्यान से देखिए और समझिए, 10/1 इज इक्वल टू 10 और 10 to the power 1, जो पहला प्रोसेस हमने किया T1 के लिए। इसी तरीके से टोटल डाइल्यूशन फैक्टर निकालने के लिए डाइल्यूशन फैक्टर 1 इंटू डाइल्यूशन फैक्टर 2 इंटू डाइल्यूशन फैक्टर 3 इंटू डाइल्यूशन फैक्टर 4 इंटू डाइल्यूशन फैक्टर 5 इंटू डाइल्यूशन फैक्टर 6, हम इस तरीके से 6 नंबर की टेस्ट ट्यूब तक डाइल्यूशन का प्रोसेस करेंगे और निकालेंगे। इसके बाद अगला जो नेक्स्ट स्टेप है उसको हम समझते हैं बेटा बहुत ध्यान से। ये आपका टोटल डाइल्यूशन फैक्टर, जैसे टेस्ट ट्यूब नंबर 1 थी बेटा आपकी, तो टेस्ट ट्यूब नंबर 1 में
10 टू द पावर 1, हमने क्या किया था 1 ml ट्रांसफर किया था। उसी तरीके से टेस्ट ट्यूब 2 में 10 इंटू द पावर 1 इंटू 10 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 10 टू पावर 2, क्योंकि आपको पता है मल्टीप्लीकेशन में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, ठीक है, पावर क्या होती है, प्लस हो जाती है। इसी तरीके से 1 by 1 हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब नंबर 6 तक 10 टू द पावर 1 इंटू 10 टू द पावर 1 इंटू 10 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6, ठीक है। ये वैल्यू फाइंड आउट की। और जो टेस्ट ट्यूब नंबर 5 थी, कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था या दिखाया था, टेस्ट ट्यूब नंबर 5 में से जो वैल्यू हमने 0.1 ml ट्रांसफर करी थी, किस में, पेट्टी प्लेट नंबर सेकंड में। ये पेट्टी प्लेट नंबर आपकी सेकंड है, ठीक है। ये आपकी पेट्टी प्लेट नंबर जो है थर्ड है, ये आपकी फर्स्ट है। तो सेकंड में 80 कॉलोनीज ग्रो हुई थी, जिसको आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है आपको कैलकुलेशन के लिए। अब हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन द इक्वेशन। जो वैल्यूज है उनको सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट करते हैं, तो आपका जो नेक्स्ट फार्मूला है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑब्लिक अपॉन ml इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलोनीज इनटू टोटल डाइल्यूशन फैक्टर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कल्चर प्लेटेड इन ml। तो हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ कॉलोनीज 80, आपको पता है 80 इस कॉलोनी थी, तो 80 कॉलोनी हो गई। उसके बाद टोटल डाइल्यूशन फैक्टर 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 5 आपका हो गया। उसके बाद वॉल्यूम प्लेटेड कितनी थी, 0.1 ml, 0.1 ml। जो टेस्ट ट्यूब नंबर 5 थी, उस टेस्ट ट्यूब नंबर 5 से आपने क्या किया था, 0.1 ml आपने ट्रांसफर किया था पेट्टी प्लेट नंबर सेकंड में, जिसमें आपने बैक्टीरियल कल्चर को स्प्रेड किया था, ठीक है। स्प्रेड प्लेट टेक्निक, पोर प्लेट टेक्निक, बहुत सारी टेक्निक्स है जिनके थ्रू आपने ये सारा आपको क्या है, बैक्टीरियल कल्चर का इनोकुलेशन करना है, जिसमें आपकी 80 कॉलोनीज ग्रो हुई। 48 आवर्स या 72 आवर्स के बाद हम क्या करते हैं, इसको BOT इंक्यूबेटर से बाहर निकालते हैं और कॉलोनी काउंटर के पास आते हैं, और फिर जो प्रोसेस मैंने बताया वो आप देख ही रहे हैं। तो वॉल्यूम प्लेटेड 0.1 ml। अब हम क्या करते हैं, इस स्टेप के बाद में कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट per ml in original stock is equal to 80 into 10 to the power 5, number of colonies 80, 10 to the power total dilution factor upon 0.1 ml volume of culture plated in ml, ये आपकी क्या है, volume of culture plated in ml is equal to 10 into 10 to the power 6। ये आपका क्या हुआ, ऊपर चला गया, 6 हो गई वैल्यू, तो 10 to the power 6 हो गया। आपका टोटल निकल के आया 6 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5 6 और 80 आपका कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट पर ml, ये आपका निकल के आया। बट इसको एग्जैक्ट तरीके से जैसे लिखना चाहिए, वो आपकी जो वैल्यू हुई 8.0 इंटू 10 टू द पावर 7 CFU पर ml, यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है, कि किस तरीके से हम कॉलोनीज को काउंट करते हैं, कैसे मेजर करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा होल प्रोसेस था स्टार्टिंग से लेके एंड तक, कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, कैसे ऑब्जर्व करते हैं। पूरा प्रोसेस आपके पास 1 by 1 मैंने सारी चीज़ों को आपको बताया स्टार्टिंग से लगाकर, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।